जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। शहंशाह गजल मेहदी हसन के शागिर्द खास उस्ताद शमशाद हुसैन चंदा को उर्दू पॉइंट ने शोरकोट में ढूंढ निकाला। आवाज और अंदाज भी मेहदी हसन जैसा। चंदा आज भी अपने उस्ताद को याद करके रो पड़ते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बताएं कि कैसे आप उनकी शागिर्दी में गए, फैन थे, उनसे मुलाकात की, अप्रोच की, किस तरह से और कहाँ पर मुलाकात हुई थी? लेकिन मेहदी हसन साहब से मेरा बचपन से लगाव था, लेकिन बस उनसे इतना प्यार करता था, मोहब्बत करता था, लेकिन उसके पास जाने का, उनके पास जाने का कोई ऐसा रास्ता नहीं था। तो वो जो मेरे पहले उस्ताद थे खुर्शीद आलम खान साहब, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर मैं बड़ी कोशिश के बावजूद मैं मेहदी हसन के साथ वहाँ पहुँचा। तो मैंने उनसे, कहाँ मुलाकात हुई थी? लाहौर में। लाहौर में, हाँ जी। फिर मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं आपका शागिर्द होने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि मैं झंग से आया हूँ। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको एक और अच्छी बात बताना चाहता हूँ। तो मेहदी साहब ने फरमाया कि क्या बात है? मैंने कहा कि मैं आपका शागिर्द भी होना चाहता हूँ और दूसरी बात ये कि मैं आपका पीर भाई भी हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जो मुर्शिद हैं कमालिया कादिर बख्शरी, उनके मुरीद मेहदी हसन साहब भी थे और अच्छा। मैं भी उनका मुरीद हूँ। हाँ। जब उन्होंने ये सुना कि आप मेरे पीर भाई हैं। आपको ये कैसे पता चला कि मेहदी हसन साहब उनके वो मुरीद मुझे हैं? शुरू से पता अच्छा, था। पता था। पता था, शुरू से पता था। और आपके जहन तो में जब- फिर ये भी होगा जाते हुए कि अगर मैं ये कहूँगा तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाएगा। हाँ, मुझे यकीन था। जब मैंने ये बात की तो उन्होंने ऐसे मुझे गले से लगा लिया। अच्छा। और ऐसे लिपट गए मुझसे, मेहदी हसन साहब कहने के ठीक है, आप मेरे शागिर्द भी हैं और पीर भाई भी हैं और इंशाल्लाह आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप याद रखेंगे। अच्छा, क्या बात। और यकीन करें उस दिन के बाद उन्होंने इतना मुझसे प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, हर किसी को शागिर्दी में आसानी से ले लेते थे या पापड़ बेलने पड़ते थे या कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढना पड़ता था? दानिश साहब, ये मुकद्दर की बात है, अच्छा। नसीब की बात है। हाँ। काफ़ी लोग उनकी ख्वाहिशें दम तोड़ गई लेकिन वो शागिर्द नहीं हो सके। आप खुशनसीब हैं। मैं बस ये अल्लाह की मेहरबानी। कितना अरसा कुल गुजारा? जब पता चला मुझे, आपने हाँ, बताया कि 12-13 साल। 12-13 साल। हाँ, कैसा तबीयत पाई? क्योंकि हमने उनकी गायकी में तो नो डाउट उनका कोई सानी नहीं था, लेकिन वैसे आम जिंदगी में कैसे थे? जैसी उनकी गज़ल गायकी है ना, इससे कहीं बढ़कर उनकी तबीयत अच्छी है। अच्छा, नफीस है उसी हाँ तरह। और बहसियत उस्ताद वो तो इतने शफीक थे, मैं क्या बताऊँ। सख्ती करते थे? ना ना ना, क्योंकि जो आर्टिस्ट बंदा नहीं, होता वो है सख्ती नहीं वो अपने जो सुर हैं वो बच्चों की तरह होते हैं और वो सुरों को अगर कोई अगर छेड़े, कहीं से गलती हो गई है, हो गई। ओ भाई ना 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 ऐसा ना करो भाई, ऐसा करो, ओ भाई ऐसे कर लो भाई, इसमें क्या। हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये उनका अंदाज था समझा। अच्छा चलिए, अब गुफ्तगू तो चलती रहेगी। अब हम बैठे हैं इनके पास तो देखते हैं कि 12-13 साल में इन्होंने क्या सीखा है, तो कुछ सुना दें आप हमें थोड़ा सा। जिंदगी में तुम सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तुम सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर फिर मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। यकीन मानिए कि वो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाना और आंखें बंद करें तो वो झलक आती है मेहदी हसन साहब जैसे कहीं दूर से गा रहे हैं। खैर, शहंशाह गज़ल गीतों में तो आज तक जिंदा हैं और जिंदा ही रहेंगे। जब तक उर्दू गज़लें चल रही हैं तब तक जो है वो चलेंगे। कोई ऐसी याद मेहदी हसन साहब से जुड़ी हुई, एक शागिर्द, उस्ताद या एक दोस्त, किसी भी ऐसे से, तो कोई वाक़या ऐसा सुनाए ना हमें जो आज तक किसी ने सुना ना हो। लगता है बहुत लगाव था आपका अपने उस्ताद मेहदी हसन साहब से। बस मेरे में ताकत नहीं है कि मैं उनके वाक़यात पेश करूं। यानी इतनी मोहब्बत
कि एक शागिर्द आज भी अपने उस्ताद का नाम सुन के नमनाक हो जाता है, रो पड़ता है? उन्होंने प्यार भी इतना किया, यकीन करें दानिश साहब, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे समझ नहीं आई, आप काफ़ी अरसा बीत गया शहंशाह गज़ल को, इस दुनिया से रुखसत हुए, आज इनका जिक्र सुन के आप बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप कांपने लग गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त क्या हालत होगी आपकी? मैं आज भी जो है ना उनको ऐसे महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे अंदर मौजूद है, बैठे हुए। वो आज भी है? हाँ, आज भी है। और मेरी एकेडमी है झंग में, और यहाँ भी मैंने एकेडमी बनाई है, मेहदी हसन सुर संगीत एकेडमी शोरकोट, और मेहदी हसन सुर संगीत एकेडमी झंग। तो मैं हर 2 महीने के बाद अपनी एकेडमी में बस में मेहदी हसन मनाता हूँ, वहाँ दोस्तों को बुलाता हूँ, सिंगर को बुलाता हूँ, फिर उनके बारे में बातें होती हैं, उनकी गायकी होती है। बस मेहदी हसन? मेहदी हसन बस। क्या आज मेहदी हसन को गाने वाले लोग, इस नई जनरेशन की बात करूं, आपकी या हमारे बाद की जो जनरेशन है, मौजूद है, जिंदा है, जो मेहदी हसन की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं? गायकी के हवाले से, गज़ल के हवाले से उन्होंने इतना असासा छोड़ा है ना, और ये असासा नई नस्ल तक ता क़यामत तक चलेगा। मेरा ये ईमान है, मेरा दिल कहता है। मतलब नई नस्ल भी बाज़ौक़ है इस सिलसिले में? है जी। और वो इस चीज़ का मतलब शुगफ रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको भी इसी तरह के स्टूडेंट मिले जिस तरह से आप हैं? बिल्कुल, मुझे भी मिले। अच्छा। हाँ जी, यहाँ शोरकोट में भी है, झंग में भी है। और ये जो कॉलेज में वगैरह में भी क्लासेस देते हैं? कॉलेज में उधर पीरियड होते हैं ना, क्लासेस होती है, उसमें आप ये गज़ल गायकी ये सिखाते हैं? नहीं, गज़ल गायकी तो नहीं सिखाता, उधर वो इंग्लिश उर्दू राइम्स होती हैं, बच्चों को सिखाता हूँ। अच्छा। नेशनल सॉन्ग होते हैं, ठीक है, नात होती है, सही, होती है, मुख्तलिफ चीज़ें। हाँ जी। लेकिन ये जो आपकी अपनी एकेडमी है जो शोरकोट और झंग में, ये स्पेसिफिकली आपकी डेडिकेटेड टू उस्ताद मेहदी हसन, शहंशाह गज़ल, उनकी याद? हाँ जी, उनकी याद। इस्लामाबाद आर्ट्स काउंसिल गए, वहाँ से अचीवमेंट अवार्ड जीता आपने? मुझे। अच्छा, तो कैसी? और वहाँ क्या नाम है, पटियाला घराने के उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, क्योंकि उस नशिस्त में, उस महफिल में वो मेहमान ख़ुसूसी थे। जब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये तालियां जो हैं शमशाद साहब के लिए बज रही हैं या शहंशाह गज़ल मेहदी हसन? बस वो तालियां जो मुझे या जो दाद मिलती है ना, पर मैं उधर ही रेफर कर देता हूँ। अच्छा, क्या उधर ही सारी? हाँ जी, 2-4 तो अपने लिए देखिए जी, उनकी वजह से ये नाम है। हाँ, ठीक है ना, तो उनका हक बनता है। अच्छा, उनका कुछ अपनी भी गायकी कर रहे हैं ये सिर्फ? हाँ जी, अपनी कंपोजिशन मेरी है। चले फिर कुछ अपनी भी सुना दें हमें। अच्छा, ठीक है। जिस्म में रूह के बहाने से, जिस्म में रूह के बहाने से आ छुपा जिस्म में रूह के बहाने से आ छुपा तुझे ज़माने से। ये इतना खजाना छुपा हुआ क्यों है आखिर? ये क्या चक्कर है कि आप यहाँ शोरकोट में बैठे हुए हैं, लाहौर, कराची और उन जगहों पर क्यों नहीं आप? भाई ये तो नसीब की बात है। नसीब की बात। आजकल आपको लगता नहीं है कि वो जो नए सिंगर्स हैं या जो किसको कहते हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन वाले, वो जल्दी वायरल हो जाते हैं, वो फंक्शंस के भी अपने मनमर्जी के पैसे लेते हैं, और जो सही फनकार होता है, जो उस्ताद होता है, उसकी वो वर्थ नहीं है, या उसको उस लेवल तक जो है वो पैसे नहीं दिए जाते, उजरत कह लीजिए। ये तो बस उनके शौक़ ज़ौक़ की बात है ना। अगर वो फनकार से मोहब्बत करे, फ़न से मोहब्बत करे, तो फिर वो फनकार की हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन आपको पता है भाई, बस थोड़ी सोशल मीडिया सेंसेशन हो या ग्लैमर हो, ज़रा सा वो ज़्यादा वायरल हो गया तो उसको मिलियंस में दे देंगे। और जो फनकार है उसको कितने चंद हज़ार, वैसे तकरीबन कितने फंक्शन के आपको लेते हैं या देते हैं आपको लोग? यहाँ सिटी में अगर किसी ने फंक्शन करवाना है तो कम से कम 20,000 तो होना चाहिए ना, कम से कम 20,000 तो कुछ नहीं है। आपके ये जो इक्विपमेंट वगैरह है ये ले जाना और इसका भी खर्चा
ज़्यादा भी दे देते हैं। कितने, सबसे ज़्यादा कितने मिले जो अभी भी याद है आपको? 80,000 लाख तक भी गए होंगे। अच्छा, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। इससे लाख से ऊपर किसी ने नहीं दिए। कैसे आगे जो आपके शागिर्द हैं वो आपको क्यों सीखें, या ये गायकी क्यों सीखें जिसमें बमुश्किल 80-90 हज़ार मिलते हैं? वो तो उस तरफ जाएंगे जहाँ 5-6 लाख रुपए मिलते हैं। जो यहाँ शागिर्द आते हैं ना, वो कम गज़ल गाते हैं, बहुत ही कम। वो कहते हैं बस उस्ताद जी बस मुझे जल्दी जल्दी सिखा दे, मैंने वो रिकॉर्डिंग करवानी है, सोशल मीडिया पे आना है, सोशल मीडिया की दौड़। मैं उनको समझाता हूँ भाई ये काम जल्दबाजी का नहीं है, ये काम तो बड़ा स्लो है, ऐसा ऐसा। बहुत शुक्रिया जी, आप अपने उस्ताद की तरह बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। वो आपकी आंखों और आपके अल्फाज ने और आपके सुरों ने बता दिया, और यकीनी तौर पर जिस तरह से मैं महसूस हूँ आप भी महसूस होंगे। ख़ास तौर पे एक ऐसा शागिर्द मैंने आज तक नहीं देखा जो 11 साल गुजरने के बाद भी आज भी नमनाक हो जाता अपने उस्ताद का नाम लेकर। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।